हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्कार, केमन आछो सबाई? सो देखिए आज हमारे घर की हालत कैसी हो गई है, क्योंकि नीचे से सारे पार्लर का जो सामान था सब खुल के आ गया। हमारा वॉश बेसिन आ चुका है, जो यहाँ सामान वगैरह है सब कुछ, लहंगे वगैरह A to Z सामान हमारा आ चुका है ऊपर। और हमें क्या करना है, आज हमें करना है इस ड्रॉर को खाली, क्योंकि इस ड्रॉर में बहुत सारा सामान रखा है जो हमें खाली करके उन्हें इस बैग में भर के हमें बेड के अंदर डालना है। जो हमारा पार्लर का A to Z सामान है वो हमारे इस ड्रॉर में आ जाएगा। सो जो भी सामान है हमारे पार्लर का, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो लहंगे हो, चाहे वो मेकअप का किट हो, A to Z सामान हमारा इसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि अभी हमने दीवार पे कुछ भी नहीं लगवा रखा है। जो शीशे लगते हैं, रैग लगते हैं, तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं लगवाया उसमें, ना इधर लगवाया ना हमने इधर लगवाया है। तो इसके कारण से क्या होता है, जो हम ऊपर बिल्कुल भी सामान नहीं रख सकते। जैसे आपने नीचे पार्लर में देखा होगा, जो पूरे शीशे के वो लगे हुए थे, रैक लगे हुए, तो हमने नहीं लगवाया। तो इस कारण से हम इसमें रखेंगे सारा सामान, जो हमारा अंडरग्राउंड हो जाएगा सारा सामान। बाहर हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा है रोड के किनारे पार्लर होने के कारण से सारा गंदा हो जाता है। बहुत धूल मिट्टी इतनी भर जाती है कि उसके कारण से साफ़ सफाई बार बार करनी पड़ती है। तो हमने इस बार सोचा कि सारा सामान हम अंडरग्राउंड करेंगे। और नीचे काम चल रहा है, जो मेरा पार्लर था उसकी दीवारें अभी टूट रही है, क्योंकि मेरा देवर उसमें दुकान खोलेगा तो शटर वगैरह लगाना है, तो वो काम चालू हो चुका है। तो मैं इस काम को पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा है ना, माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, जिससे क्या होता है ना, घर बिल्कुल बंद हो चुका है सामानों से। देखिए देखिए सब सामान चारों तरफ। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कौन सा सामान कहाँ रखूँ, क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। कहीं से भी काम जहाँ से समझ में आता है वहाँ से काम स्टार्ट करती हूँ, और जितना भी बन पड़ता है उतना तो मैं आज करूँगी, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है और दिक्कत भी मुझे बहुत हो रही है। पार्लर में भी काम चल रहा है, प्लस कहीं शादियों में भी जाना पड़ रहा है, फिर घर भी ऐसा फैला हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या करूँ। और ठंड का टाइम है, दिन बहुत छोटा होता है, सुबह पहले स्टार्ट होती है, रात को ख़त्म हो जाती है जल्दी। समझ में नहीं आती कहाँ से करे, सुबह का काम करते ही करते इतना टाइम हो जाता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट थोड़ा सा काम। पार्लर का काम मेरा हो चुका है, साफ़ सफाई मैंने कर लिया है और मैंने सारी चीज़ें ढक दी है, क्योंकि अभी बिजली वाले काम करेंगे, तो बिजली वाले जब ड्रिल का काम करेंगे फिर धूल मिट्टी गिरेगा। तो सारी चीज़ें मैंने ढक दी है कि अगर धूल मिट्टी गिरे तो मैं फिर उन कपड़ों को उठा लूँ और वो हो जाए। और अब मैं जा रही हूँ मशीन लगाने, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं इस टाइम। सुबह मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि सुबह मेरे घर में आने वाले गेस्ट, उनका काम है, जो कि मेरी भतीजी की शादी है 13 तारीख को, तो वो 2-3 जने आएंगे, कर उनका फेशियल वगैरह है। फिर जब आते हैं तो थोड़ा वक्त उनके साथ भी गुजारना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ मैं रात में ही कपड़े धो के रख लूँ और बाकी काम मैं करती हूँ अभी, क्योंकि मेरा घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है रूम, पार्लर की सफाई करते करते। तो मैं पहले इनको कर लेती हूँ क्लीन अपने रूम को। अब थोड़ी सी ठंड हो गई है तो हम स्वेटर भी पहन लेते हैं, काफ़ी ठंड लग रही है। और बस अब बनाना है खाना। खाने में मेरी बेटी ने बोला है कि खिचड़ी बनाना, उसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली सी लग रही है, तो उसने बोला कि मम्मी मेरे लिए खिचड़ी बना दो, और बाकी हमारे लिए सब्जियां हैं, बस थोड़ा सा गर्मा गर्म चावल बनाना है। और बेटा मेरा 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रहा है घर में, वो काम पे जा रहा है, बस सुबह निकल जाता है ओट्स वगैरह खा के, और दोपहर में खाता ही नहीं है। अभी रात को मैंने कॉल किया कि बेटा दिन में नहीं आया, तो बोल रहा था कि मम्मी मेरे को भूख नहीं लगी, तो आप बना के रख देना, मैं आके खा लूँगा। तो देखती हूँ उसके लिए क्या बनाना है, क्योंकि उसके लिए मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई। अब देखती हूँ या तो पराठे बना लूँगी आलू के, या मटर पनीर की सब्ज़ी है उससे खा लेगा वो। तो चलिए पहले स्वेटर पहने, ठंड सी भी लग रही है, रात हो गई है, रात के बज रहे हैं 6 बज गया है, तो ठंड हो गई, अंधेरा भी हो चुका है बाहर। सब्जी सही बनी पनीर की? मस्त बनी है। मैंने मसाला थोड़ा पनीर है कहाँ? कम है ना? ये देखो पनीर के टुकड़े हैं ये तो मटर के दाने उससे मोटे होते हैं। ये देखो मटर के दाने और पनीर के दाने हैं।
मटर मोटा है, पनीर छोटा है। अरे वो पनीर और मटर में ना पता नहीं चला ना, देखो मैंने एक साथ उठा के लिया दाने छोटे छोटे हो गए। मटर डाल और पनीर डालना भूल गए। और जानवी की तबीयत आज थोड़ी सी ढीली है, उसके गर्दन में बहुत दर्द कर रहा है। और मैंने अपनी बेटी का आज नज़र भी उतारा है, क्योंकि नज़र भी लगी है उसको, है ना। अब ठीक लग रहा है, ठीक हो जाएगा अब। और आज पता है पुष्पा दीदी का फ़ोन आया था, उनके लड़के की शादी पक्की हो गई। हाँ आपके पास ही तो आया था। मेरे पास आया था पहले 15। वो कह रहे थे कि जिया जी आएंगे 6 तारीख को, कल आएंगे शायद। तो मैं बात नहीं कर पाया ना ज्यादा, निमंत्रण करने आएंगे। तो मैंने आपको दे दिया, मैं पेशेंट देख रहा था तभी। कार्ड नहीं छपवा रहे ना वो, नहीं तो वो कह रहे कि हम कार्ड नहीं छाप रहे, हम सिर्फ ऐसे मतलब कि वैसे नौता कर रहे हैं मुँह से बोल के। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि कार्ड ही छापना है। ठीक है, लड़की वाली भी ठीक है, अच्छे परिवार से लड़की वाले। हाँ हाँ आशीष पसंद करता था काफी टाइम। हाँ जब अच्छे परिवार के लोग हैं, बढ़िया, अच्छी बात है। लड़का भी ठीक ही है, चलो समय से हो जाए बहुत अच्छी बात है। और बच्चों की शादी समय से हो जाए, लंबी एज है तो समय से कर दो अपना, ठीक है। ज्यादा वो करके जरूरत नहीं है। चलो मैं सब्जी लेके आती हूँ, रुको। खा लो खा लो खा लो, पेट भर के खा लो। सारा पनीर तुमको दे दे, देखो एक भी पनीर नहीं है। हमारा खाना पीना हो चुका है, सबने खा लिया है और मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत सारे धोने कल कपड़े सुबह मैंने इतने सारे ढेर निकाल रखे हैं। वैसा ना मेरे पार्लर से भी कुछ कपड़े आए हैं और कुछ ऊपर के भी हैं, जो पर्दे वगैरह बेडशीट है वो सब है, तो वो भी मुझे धोना है। तो इसलिए मैंने सारा काम रात को निपटा के रखा है, जिससे मुझे सुबह दिक्कत ना हो। मशीन वगैरह भी रेडी रखी है। और मेरे बेटे को भी फ़ोन किया है मैंने कि बेटा कब आ रहा है, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, ऑफिस से नहीं आया। और जब से ऑफिस मार्केट में खुला है, बेचारे ढंग से खाना भी नहीं खाया, सुबह चला जाता है वो खा के, ओट्स वगैरह खा के और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा के चला जाता है, और रोटी नहीं खाता। मैंने कहा नाश्ते में रोटी बना दूँ, कह रहा नहीं मम्मी मैं जा रहा हूँ। और मैंने अभी फ़ोन किया, बेटा दोपहर को भी नहीं आया, कह मम्मी बना के रखो मैं आता हूँ। तो मेरी बेटी के लिए खिचड़ी बनाया आज मैंने, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो कह रही मम्मी मुझे खिचड़ी बना दो। तो उसके लिए मैंने खिचड़ी बनाया सिंपल, और वो खा के अभी आराम करी। मैंने कहा तू सो जा, रेस्ट कर ले और मैं काम कर लूँगी सारा। तो मेरा काम हो चुका है A to Z। बस पार्लर में भी कस्टमर आए थे 9 बजे करीब, तो थोड़ा सा जो सामान है सामने का इसको मैं लगा देती हूँ, और काफ़ी बेनिफिट हो गया। कस्टमर भी बोल रहे भाभी जी अब बहुत अच्छा हो गया है, आपने ऊपर खोल लिया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। हमारे ये क्षेत्र की महिलाएँ बेटियाँ सब थोड़ा रोजगार में लग गई है, कोई फैक्ट्री में लग गई है, तो उन्हें ये दिक्कत होती थी, क्योंकि 8 बजे छुट्टी होती थी, पहुँचते पहुँचते 8:30 बज जाता था, तब तक मैं पार्लर बंद कर लेती थी। तो अब उन्हें अच्छा हो गया कि भाभी जी हमारे लिए भी बहुत अच्छा हुआ और मेरे लिए भी बहुत अच्छा हुआ। सो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अगले नए वीडियो पे। तब तक के लिए गुड नाइट।